यह आदमी डर के मारे आसमान की तरफ देखता है। अचानक आसमान से राख और धूल का एक भयानक तूफान उमड़ता हुआ आता है। वह किसी निर्दयी दानव की तरह अपने रास्ते में आने वाली हर जीवित चीज को निगल जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में पूरा संसार इस विकिरण के साए में डूब जाएगा। कभी चहल पहल से भरे शहर अब विशाल कब्रिस्तान बन चुके हैं और हर जगह विकिरण से बदले हुए इंसान भटक रहे हैं। लेकिन आखिर यह महाविनाश शुरू कैसे हुआ? इसके लिए हमें लौटना होगा साल 2025 में। राजनेता रॉबर्ट एक बेहद बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने का। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक युवा लड़की अचानक खड़ी हो जाती है। वह सवाल उठाती है कि देश में बिजली की कमी नहीं है, फिर इतना खतरनाक प्रोजेक्ट क्यों? अगर भूकंप आ गया और परमाणु रिसाव हुआ तो उसका नुकसान कौन झेलेगा? रॉबर्ट इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता और गुस्से में उसे बाहर निकलवा देता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वह लड़की उसकी अपनी बेटी एली थी। एली हाल ही में एक पर्यावरण संगठन से जुड़ी थी और अपने पिता के इस प्रोजेक्ट के खिलाफ थी। लेकिन रॉबर्ट उसे डांटते हुए उसकी दिवंगत मां का जिक्र करता है, कहता है कि दोनों हमेशा उसकी राह में रुकावट रही है। एली गुस्से में कार से उतरने की मांग करती है। उसी समय उसे उसके संगठन के साथियों का फोन आता है। वे उसे उकसाते हैं कि वह अपने पिता के कंप्यूटर से सबूत चुरा ले जिसमें इस प्रोजेक्ट की सच्चाई छुपी है। शुरू में एली मना करती है, लेकिन रात को वह चुपके से पिता के कमरे में जाती है। तभी उसे पता चलता है कि कोई और भी वहां कंप्यूटर चुराने आया है। एली घबराकर उस पर बोतल फेंकती है। तभी रॉबर्ट लाइट ऑन करता है और दोनों को चोर समझ लेता है। अचानक खिड़की के बाहर नीली रोशनी चमकती है और 3 सशस्त्र सैनिक प्रकट होते हैं। तभी वह चोर होश में आता है और बताता है कि वह भविष्य से आया है। इससे पहले कि वह सब कुछ समझा पाता, सैनिक हमला कर देते हैं। घबराकर वह एक डिवाइस दबाता है और तीनों अचानक गायब हो जाते हैं। जब एली होश में आती है तो खुद को एक अंधेरी सुरंग में पाती है। चोर बताता है कि वे अब साल 2205 में है, भविष्य में। एली बाहर भागती है, लेकिन जो दृश्य वह देखती है उससे उसकी रूह कांप जाती है। चारों तरफ बर्बादी, आसमान धूसर और हर जगह मौत का सन्नाटा। कुछ समय बाद एली और रॉबर्ट को एक कमरे में कैद कर दिया जाता है। चोर, जिसका नाम जॉर्ज है, उन्हें बताता है कि इस तबाही का कारण वही परमाणु संयंत्र है जिसे रॉबर्ट ने बनवाया था। रॉबर्ट इस बात को मानने से इनकार कर देता है। तब एक वैज्ञानिक डॉ. हेनरी उसे बाहर ले जाकर सच्चाई दिखाते हैं। वे बताते हैं कि एक भूकंप के कारण संयंत्र में रिसाव हुआ और गलत संचालन के कारण वह विस्फोट में बदल गया। विस्फोट के बाद एक भयानक रेडिएशन क्लाउड बना जो हर 70 साल में पृथ्वी का चक्कर लगाता है और अपने रास्ते में आधी आबादी को खत्म कर देता है। सच देखकर रॉबर्ट टूट जाता है, लेकिन फिर भी खुद को दोषी मानने से बचता है। जॉर्ज उसे मारकर इतिहास बदलना चाहता है, लेकिन डॉ. हेनरी बताते हैं कि इससे टाइमलाइन बिगड़ सकती है। असली बदलाव उसके सोच बदलने से ही होगा। इसी बीच टाइम पुलिस वहां पहुंच जाती है, जो इतिहास में बदलाव को रोकने के लिए आई होती है। एली एक योजना बनाती है। वह अपनी मां को बचाना चाहती है ताकि रॉबर्ट बदल जाए, लेकिन इससे एक टाइम पैराडॉक्स पैदा हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी मां बच गई तो एली खुद पैदा नहीं होगी। आखिरकार टाइम पुलिस एली और रॉबर्ट को पकड़कर टाइम अथॉरिटी के पास ले जाती है। वहां एली की मुलाकात अपने ही भविष्य वाले रूप से होती है, जो उसे बताता है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। उनकी यादें मिटाकर उन्हें वापस 2025 भेज दिया जाता है। लेकिन इस बार रॉबर्ट अपनी पत्नी को याद कर निर्णय बदलने लगता है। तभी टाइम पुलिस फिर हस्तक्षेप करती है और उसे जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करने पर मजबूर करती है। आखिर में एली एक बड़ा फैसला लेती है। वह अपने जन्म के समय में जाती है और डॉक्टरों को मजबूर करती है कि उसकी मां को बचाया जाए, चाहे उसे खुद क्यों न मरना पड़े। जैसे ही यह होता है, समय बदल जाता है। रॉबर्ट की जिंदगी बदल जाती है। वह एक खुशहाल परिवार के साथ नई ऊर्जा प्रोजेक्ट पर काम करता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि भविष्य फिर भी नहीं बदलता, दुनिया अब भी बर्बाद है। इसका मतलब साफ है, इतिहास को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। एक गलती को रोकने से कुछ नहीं बदलता।